इकोनॉमिक्स क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप लोग एक प्लान बनाने वाले हैं कि जो भी 12th के विद्यार्थी हैं या जो बीए के विद्यार्थी हैं, ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये जो कंटेंट हैं दोनों के लिए सामान्य है, कोई डिफरेंसेस आपका नहीं है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो यदि आपने 12th में इकोनॉमिक्स रखा है, चाहे जिस स्ट्रीम के हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, या CBCS में इकोनॉमिक्स है, या अगर सब्सिडरी आपका इकोनॉमिक्स है, मतलब कि ये CBCS में भी दो चीज़ होता है, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट्स है जो क्वेश्चन पैटर्न है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए अनिवार्य होते हैं। तो सभी तरह का चीज़, सभी तरह के कंटेंट्स में आप सभी को उपलब्ध कराऊंगा। तो सबसे पहले बता दें कि हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, चाहे जब भी कहीं पढ़े हों, जिसको इस कोर्स की ज़रूरत है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जो अभी वीडियो अपलोड होगा, उसके डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल आपको वहीं पे मिलेगा। तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक के थ्रू उसको ज्वाइन कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को अधिक से अधिक बेनिफिट मिले। वैसे इसका फ़ी काफ़ी कम रखा गया, 999 रुपया है। जो बाहरी बच्चे हैं हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे इंडिया से कहीं से भी 12th के इकोनॉमिक्स में किसी तरह का समस्या है तो आपकी समस्या का समाधान यहाँ से आपका लाइव क्लासेस के थ्रू आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी समस्या होगा लिखने का, सभी तरह की चीज़ों को हम लोग बताएंगे। तो बेसिकली हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन था कि सर इसमें आप क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले बता दें कि देखिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का चीज़ होती है आपको दिया जाएगा, जैसे इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। सभी का हम सभी को डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, ये आपको मिलेगा, एक कलर है, आपको ब्लैक एंड वाइट में दिया ताकि आपको प्रिंट आउट लेना होगा जहाँ से, ताकि काफ़ी आसान होगा। ठीक है, देखिए इस तरह का चीज़ मिलेगा। ये सेट है पूरा इंट्रोडक्शन का। इसमें जो क्वेश्चन बन सकता था सभी का आंसर नीचे दिया गया है, लेकिन आंसर तो बाद में है, हम आपको लाइव डिस्कशन करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद जो है इसका जो आता है शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। 30 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये दोनों माध्यम में होगा, इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो देख रहे हैं इसका आंसर है। तो आंसर के सहित यानी कि समझ गए। साथ ही साथ हमारे पास पूरी तैयारी है कि हम आप लोग को जो दे देवाने हैं, पहले उस हमको बता दें, फिर हम इस पर डिस्कस करें। चलिए दिखाता हूँ मैं, सारे कंटेंट्स तैयार हैं, लेकिन डिस्कशन के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएँ ताकि इसका बेनिफिट उठा सकें। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे आते हैं, ये आपका पूरा इकोनॉमिक्स का जो हमारा मटेरियल है, जो आप सभी को मिलने वाला है, पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, देख रहे हैं पूरी तरीके से तैयार है, दोनों माध्यम में पूरी तरीके से तैयार है। तो सारे के सारे डिस्कशन के बाद आप सभी के पास ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी के लिए कोर्सेज काफ़ी कारगर है। तो हम लोग अब डिस्कशन पे चलते हैं डायरेक्ट, जहाँ पे हम लोग थे। देखिए यहीं पे थे, हम लोग शुरू में आते हैं। जो भी बच्चे हैं दोनों क्या कैसे पढ़ाई करेंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट जैसे देखिए, अभी हमारे इंट्रोडक्शन का पार्ट है, तो आप 12th की जो बुक्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, खासकर बिहार बोर्ड में जो है पढ़ने वाले, CBSE में आपका इंडियन है और CBSE में दूसरा मैक्रो है। तो जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं ध्यान दें, इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है। कहीं अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन्स होगा तो जो भी आपके पास बुक है, अगर किसी तरह की बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और बुक नहीं है तो इसका स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन बुक आपके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि किसी में अगर दिक्कत लगे कि नहीं होना के, मतलब होता क्या है कि यदि हम बताएं कोई आंसर, आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लगे तो एक और बुक देख लीजिएगा, बुक से पढ़ के आइएगा। अगर 1 घंटा हम पढ़ाते हैं तो कम से कम 1 घंटा आपको बुक से पढ़ना है, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। और साथ ही साथ जो लिखने वाला क्वेश्चन है वो भी आपको छूटने वाला नहीं है। इवन जो क्वेश्चन हम देंगे यहाँ से, उसको लिख के भेजेंगे, मैं उसको वेरीफाई भी करूँगा, रिव्यू करूँगा, आपको बताऊँगा कहाँ पे क्या कमी है। तो इस बार का आप जो भी विद्यार्थी हैं इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी, जो BA की विद्यार्थी हो या CBSE 12th के हों, BSc भी 12th के हों,
कोई विद्यार्थी हो, किसी का भी कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि सारा कंटेंट के साथ, सारा डिस्कशन के साथ हम हर समय आपके साथ अवेलेबल होंगे। क्लियर है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ब्रिटिश इकोनॉमिक जेम केन्स फेमस बुक द जनरल थ्योरी, वैसे इसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये कब पब्लिश किया गया? तो यदि आप पढ़े होंगे क्लासेज में, अगर हमसे पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे, तो 1936 में पब्लिश किया गया था केन्स। और केन्स को हम लोग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। क्लियर है? आप पढ़े होंगे। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक्स ट्रेटी इकोनॉमिक्स पोटी, है ना। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स किनका है? ट्रेटेड इकोनॉमिक, है ना, पॉलिटिक, ये बुक किनका है? तो ये आंसर अभी मैं बताऊँगा, ये आंसर आपको बताना है। अभी जब होगा तो इसका आंसर आपको बताना है। क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हम बताएंगे आपको, एक क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। वैसे नीचे दिया हुआ है, आपको नीचे आंसर दिया हुआ है। उसी तरीके से जैसे कि आप तीसरा क्वेश्चन है, द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज्ड बाई, तो जैसा कि जानते हैं मार्शल है, बॉन्डिंग है, रैगनर फ्रिश है, तो रैगनर फ्रिश है, ये टिक लग गया। क्लियर है? अब देखिए इसमें से ये आज का जो पैटर्न है आजकल के क्वेश्चन का, सिर्फ 4 ऑप्शन नहीं देता है, कभी कभी 5 ऑप्शन देता है ना। और साथ ही साथ आपका जो है असर्टिंग रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी देता है। हर तरह के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। उसी तरीके से जैसे कि एक क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? नेशनल इनकम पढ़ते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, टोटल प्रोडक्शन पढ़ते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। चूँकि हम माइक्रो और मैक्रो पढ़ते हैं, तो माइक्रो में देखिए क्या होता है, देखिए हम पढ़ते हैं ना माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो। देखो इसको हिंदी में कहते हैं समष्टि, इसको कहते हैं व्यष्टि, इसको बोलते हैं समष्टि। यहाँ पे आई है, यहाँ पर ए है। आई का मतलब इंडिविजुअल और ए का मतलब एग्रीगेट। अगर इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन करना हो तो माइक्रो में पढ़ते हैं, एग्रीगेट का मतलब टोटल होता है। तो अगर टोटल का अध्ययन करना हो तो हम मैक्रो में अध्ययन करते हैं, इसको याद रखिएगा। आई मतलब इंडिविजुअल, कहीं कहीं दिया रहेगा। ए मतलब एग्रीगेट, जैसे एग्रीगेट टर्म है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारा का सारा अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? मैक्रो में करते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए आगे और हम देखते हैं, जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर, देख रहे हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, नन ऑफ द अबव। तो कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर में आप पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं, जिसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल। इसके अलावा क्या पढ़ते हैं? इसके अलावा पढ़ते हैं डिमांड, इलास्टिसिटी डिमांड, इंडिफरेंस कर, ऐसा और भी आगे पढ़ते हैं, जैसे रिवील प्रेफरेंस वगैरह पढ़ते हैं, रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी। तो 12th का वो नहीं है, 12th में हम लोग पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग पढ़ते हैं यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं, इंडिफरेंस कर्व और इलास्टिसिटी डिमांड और इलास्टिसिटी डिमांड, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा ए, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर है 7 नंबर क्वेश्चन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड अंडर विच ब्रांचेज। मतलब सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्टडीड अंडर विच ब्रांचेज। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स तो दोनों में पढ़ते हैं, है ना, दोनों में पढ़ते हैं। माइक्रो का तो देखिए जो माइक्रो में जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं ना, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, उसी को हम लोग सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। दोनों में हम लोग पढ़ते हैं इस तरह की चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इसमें से कौन वेलफेयर इकोनॉमिक्स नहीं है? पीगू तो फादर ही कहे जाते हैं, मार्शल भी हैं, और जेबी से नहीं है, कैनन नहीं है। कौन है? तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉट ए वेलफेयर इकोनॉमिक्स। कौन? जेबी से दिए थे सेज लॉ ऑफ मार्केट। ए है, आंसर होगा ए, गलत, ए वाला गलत है। उसी तरह से चूंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के समर्थक थे वो, who said economics is sometimes positive science and sometimes normative science, है ना। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बुक्स में नहीं रहता है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखें। मैं हर दिन आप लोग को 4-5 क्वेश्चन ऐसा दूंगा जो आपका क्वेश्चन पूछा तो गया, लेकिन बुक्स में आमतौर पर नहीं रहता है, लेकिन हम भी कहीं से बुक से ही लिए हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान में रख के बनाना है। उसी तरह से विच ऑफ दी फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर दी माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ देख रहे हैं। तो अभी हम बताएं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कि इंडिविजुअल यूनिट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एग्रीगेट नहीं पढ़ते हैं, नेशन का मैक्रो का पार्ट है।
तो ये आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इधर आइए, इधर भी क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के सोर्स क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रीनर। तो क्या है इसमें? लैंड होगा, लेबर होगा, कैपिटल होगा, ऑल ऑफ दी एबव होगा। मैक्रो विच मीन्स स्मॉल, सॉरी माइक्रो विच मीन्स स्मॉल क्या है? तो मैंने बताया था माइक्रो दो शब्द से, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसमें हम लोग क्या लिए थे? माइक्रो जो शब्द है ग्रीक शब्द से लिया गया था, जिसका मतलब स्मॉल होता है। देखिए ग्रीक ऑप्शन है ना, जब हम लोग से पढ़े होंगे तो ए आंसर आपका इसमें ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन नहीं है? तो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, मनी नहीं है। मनी हम डिस्कस ही नहीं है। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और इंटरप्रेन्योर होता है, मनी नहीं होता है, तो इसमें नहीं है। उसी तरीके से है कि विच इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू टू ब्रांचेज, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मार्शल, रिकार्डो, रैग्नर-फ्रिच इसमें आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ मिलने वाले हैं क्रैश कोर्सेज में। चूँकि ये संडे से क्लासेस शुरू होगा। देखिए क्लासेस का टाइमिंग क्या होगा? तो क्लासेस का टाइमिंग रात में होगा 9 बजे, या 9 बजे के बाद भी हो सकता है, लेकिन 9 बजे ही आपका होगा, ताकि सभी बच्चे कहीं ट्यूशन वगैरह लेते भी होंगे तो आप आराम से हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और आपको इसमें सभी तरह का स्टडी मटेरियल के साथ फुल डिस्कशन और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका बेनिफिट मिले। टेलीग्राम चैनल में सभी लोग रह सकते हैं, इसमें कोई तरह का फी नहीं है। क्लियर है? तो आप सभी से उम्मीद है कि उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। कम से कम लाइक करने में किसी तरह का पैसा आपको नहीं लग रहा है, तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़े। जितने अधिक स्टूडेंट्स होंगे उतना ही अधिक हमारा हेल्दी डिस्कशन होगा, क्योंकि उसमें से बच्चे अधिकतर बच्चे पढ़ने वाले ही होते हैं। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं हमको सब कुछ करके मिल जाएगा तो हम खाएंगे। थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए। इसलिए मैंने कहा एक किताब आप मार्केट से ले लीजिए। जो भी पुस्तक आप पढ़ते हैं, हम पुस्तक खरीदने के लिए, किसी के पास ओरियन जैन का होगा, किसी के पास आपका जो है साहित्य भवन का होगा, किसी के पास सरस्वती का होगा, किसी के पास आपका दीपाश्री का होगा, तो किसी के पास संजीव वर्मा का होगा। जो पुस्तक आपके पास है उसी पुस्तक को रहने दीजिए। खासकर हम लोग जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उस पर विशेष न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और राष्ट्रीय आय से बता दें आपको 20 मार्क्स का इकट्ठा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुझे ये उम्मीद है और आप भी सभी हमसे उम्मीद करें, हम सभी को, आप ही सभी को इस प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन सुविधाएं दे पाएँ। धन्यवाद।